Acid in the air reacts with calcium carbonate of marble and makes yellow in color. It damages the statues, monuments and tombstone made up of stones and metals. Acid rain decrease the pH level of water. Low pH level kill fishes, their eggs and fish food organisms. Acid rain also damages high altitude forests. Moreover, it limiting the soil of essential nutrients available to them. चलिए बेटे, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था रिगार्डिंग द एसिड रेन. जो बच्चे लेट आए उनके लिए आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि अब हमने उसके मेन इफेक्ट्स पढ़ने, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट एसिड रेन इज. क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करें तो ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड. ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड से मुराद है SO2, SO3. नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मुराद है NO2 और NO3. जब रेन वाटर कन्वर्ट कर देती है बेसिकली इस SO2 को ऑन रिएक्शन विद द वाटर, और प्रोड्यूस हमारे पास क्या कर देती है, H2SO4. फॉर एग्जांपल वी हैव SO3. जब ये हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4. और इससे हमें ये, क्योंकि एसिड है इसका मतलब इसकी pH होगी 1 से 6 के बीच के अंदर. इसी तरह से जब NO2 या NO3 पानी के साथ मिलते हैं, यानी ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं HNO2 या HNO3. ये भी दोनों एसिड हैं. ठीक है, नाउ नॉर्मल रेन वाटर वीकली एसिडिक होती है क्योंकि ये कंसिस्ट हुई होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी हवा में मौजूद होता है, और इसी तरह से यही कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है वाटर के साथ तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड बना देता है H2CO3. जहां पहले हमारी pH 5.6 से 6 है, ऑन डिसॉल्विंग ऑफ दीज HNO3, HNO2, H2SO4 एसिड pH एकदम से 4 के करीब चली जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा एसिडिक होगा उतना pH हमारा 1 के करीब जाता जाएगा. लेकिन जो रेन वाटर है ऑन डिसॉल्विंग द एयर पोल्यूटेंट, अगर तो एयर पोल्यूटेंट डिसॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, ज्यादा एसिडिक होना शुरू हो जाएगी और जो इसकी pH है वो गिर के किसके करीब चली जाएगी, 4 के करीब हो जाएगी. द एसिड रेन इज फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग. जो एसिड रेन है वो बनती है डिसॉल्विंग द एसिडिक एयर पोल्यूटेंट एज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. जो कि अभी हमने इसके क्वेश्चन किए कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 HNO3 बना देंगे. ये जो एसिड हैं ये जब डिसॉल्व होते हैं हमारे रेन वाटर के अंदर, ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं हमारी जमीन को, हमारे एनिमल्स को, प्लांट्स को और एक्वेटिक लाइफ को. नेक्स्ट हमने अब पढ़ना है कि क्या इफेक्ट्स हैं हमारे एसिड रेन के. एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस हैवी मेटल. जो एसिड रेन है जब वो सॉइल या रॉक्स के ऊपर लीच करती है, लीच करना होता है कि एब्जॉर्ब कर लेती है, जमीन के अंदर तक उसने एब्जॉर्ब करना होता है. तो जब एसिड रेन एब्जॉर्ब होती है तो ये लीचेस कर लेती है, अपने साथ लेके जाती है हैवी मेटल, जैसे कि एल्युमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है. ये तमाम हैवी मेटल्स हैं जो नुकसानदेह भी हैं. एंड डिस्चार्ज दीज मेटल इनटू द रिवर एंड लेक्स. पानी सीप होके या लीच होके किधर जाएगा, अल्टीमेटली हमने हमारे जो नेचुरल वाटर बेड है उधर तक पहुंचेगा. वो जो नेचुरल हमारा वाटर बेड है वो क्या है, रिवर्स और लेक्स के साथ कनेक्ट है. तो अल्टीमेटली ये जो एल्युमिनियम, मरकरी, लेड और क्रोमियम जैसे हैवी मेटल हैं जो इंतहाई नुकसानदेह हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, हमारे रिवर्स और हमारे लेक्स के अंदर चले जाते हैं. दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. तो यही पानी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पीने के लिए, जानवरों के पीने के लिए, फिश के सर्वाइवल के लिए यही पानी इस्तेमाल होता है. ये जो मेटल्स हैं ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट यानी इकट्ठे होते रहते हैं और एक पॉइंट ऐसे आता है कि ये टॉक्सिक लेवल तक एक्यूमुलेट हो जाते हैं.
ऑन अदर हैंड दूसरे हाथ पे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, जो अगर लेक्स में मौजूद है, वो भी सफ़र करती है। जैसे-जैसे हायर कंसंट्रेशन इन मेटल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती जाती है, इनके एक्यूमुलेशन लंग्स के या इंसानों के लंग्स के अंदर या फिर फिश के गिल्स के अंदर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्लॉग हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। किसी भी चीज़ का फँस जाना या रुक जाना इज़ कॉल्ड क्लॉगिंग। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमीनियम, अब फोकस एल्यूमीनियम आयन पर है, फोकस बाकी मेटल्स या हेवी मेटल्स पे नहीं है। अब फोकस एल्यूमीनियम आयंस के ऊपर है। स्पेशली अगर एल्यूमीनियम आयंस की कंसंट्रेशन हो तो फिश के जो गिल्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, यानी सफोकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिश को सफोकेशन होती है, सांस नहीं ले पाती और अल्टीमेटली फिश की डेथ हो जाती है। ये पॉइंट नंबर 1 था जिसमें हमने 2 चीजें डिस्कस की फॉर द ह्यूमन पर्पस एज वेल एज फॉर द फिशेस के लिहाज से भी हमने इसको डिस्कस किया है। जो एसिड रेन है ये अटैक करती है कैल्शियम, एसिड रेन अटैक करती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को, जो कि मार्बल और लाइमस्टोन और बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं या जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के मिलकर बने होते हैं। तो जब ये एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, बेशक वो H2SO4 या HNO3 हो, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CaCO3 when it react with HNO3, CO2 गैस रिलीज हो जाती है, साथ वाटर बन जाता है। ये एटमॉस्फेयर में चली गई, ये बाकी पीछे बह गया, कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्ट बन जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास H2SO4 है और साथ CaCO3 की बिल्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, H2O फॉर्म, ये हवा में चला गया, ये लिक्विड बन गया, पीछे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो पूरा मॉन्यूमेंट या जो पूरी बिल्डिंग है वो डी नेचर होना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी या टूट फूट जाएगी। ये बिल्डिंग डल हो जाती है और इरोड यानी जंग लगना शुरू हो जाता है। हर दिन के हिसाब से ये खत्म होना शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू हो जाती हैं। ये सेकेंड पॉइंट था। द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव इज एसिड रेन इंक्रीज करता है एसिडिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि एसिड रेन है, H2SO4 HNO3 मौजूद है, तो वो जब जमीन के साथ जाके टच करता है तो जो सॉइल है वो भी एसिडिक हो जाती है। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं या प्लांट ऐसे हैं जो कि एसिडिक जगह पर नहीं उग सकते, उन्हें अल्कलीन यानी बेसिक नेचर चाहिए होता है। इट ऑल्सो इंक्रीज अ टॉक्सिक मेटल इन द सॉइल। अब क्योंकि एसिड रेन है, इसके अंदर हैवी मेटल भी मौजूद होंगे, तो टॉक्सिक मेटल हमारी सॉइल के अंदर भरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी वेजिटेशन है उसके अंदर भी पॉइजन आ जाता है। वही मेटल ग्रो करके उस प्लांट के अंदर, उसकी फ्रूट के अंदर, वो बेशक फ्रूट है या कोई सब्जी वेजिटेबल है, उसके अंदर आ जाएगा। जब वो ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसके लंग्स में वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। जो हमारे पुराने दरख्त हैं ये भी इफेक्ट हो रहे हैं एसिडिटी की वजह से, और उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई है। रिटार्ड होने का मतलब होता है वहीं रुक जाना। जो बहुत घने पौधे होते हैं वो घने होने से पहले ही वहीं उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो ग्रो नहीं कर पाते, एंड दे गेट ड्राई एंड डाई, वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली ट्रीज की भी डेथ हो जाती है। द फोर्थ पॉइंट इज एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज करता है हमारे लीव्स को, जो कि ट्री और प्लांट के हैं, दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ। डायरेक्टली जब वो लीव्स को इफेक्ट कर रहा है तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द डैमेज। ये सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं कि कितनी डैमेज हुआ है, और अगर कम डैमेज हुआ है तो प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर भी किया जा सकता है, यानी प्लांट की ग्रोथ को दोबारा से शुरू भी करवाया जा सकता है। प्लांट कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज रिड्यूस अल्टीमेटली देता है। और लेकिन यूजुअली एसिड रेन की वजह से प्लांट की ये एबिलिटी कि वो रेजिस्ट कर सके कोई ना कोई बीमारी के आने पे या किसी भी किस्म की सर्दी या गर्मी जैसे मौसम को रेजिस्ट करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। अब मुझे बताएं यहाँ तक एसिड रेन क्या है, एसिड रेन कैसे बनता है, एसिड रेन के इफेक्ट्स, 4 मेजर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स, ऑन प्लांट्स, ऑन एक्वेटिक लाइफ एंड ऑन आवर एनवायरमेंट। ये चारों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। बेटे कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ लें इस टाइम। ये चंद क्वेश्चन है कि हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड। कौन देगा आंसर जल्दी से? हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड जस्ट इन वन लाइन।
सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन की, किस तरह से एसिड रेन प्रोड्यूस होता है, जस्ट इन वन लाइन। यू हैव टू आंसर इन जस्ट वन लाइन। अच्छा जी, सुभान सुभान सऊद आपने जवाब दिया कि एसिड रेन इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड डिसॉल्व इन रेन वाटर। काफी हद तक ठीक है, लेकिन इसका अच्छा आंसर ये होगा कि व्हेन acid rain is produced when the oxides of sulfur and the nitrogen dissolve in water, rainwater, and produce acid. This is called acid rain. जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं और एसिड बना देते हैं, तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। जी बेटे अब्दुल राफे, आपने आंसर नहीं करना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डज एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग। किस तरह से एसिड रेन डैमेज करती है हमारी बिल्डिंग्स को, वन लाइन में। शाबाश सुभान, जल्दी से। वेरी गुड, एक्सीलेंट अब्दुल राफे। एसिड रेन अटैक करती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को, जो कि हमारे मार्बल या फिर हमारे मॉन्यूमेंट्स की जो बिल्डिंग्स है उसमें मौजूद होता है, और उनको इरोड करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब एसिड रेन अटैक करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, साथ सॉल्ट बना देता है, जिसकी वजह से इरोजन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। एक्वेटिक लाइफ को एक मेन इफेक्ट किस मेटल से है वो बताओ, और साथ किस तरह से क्या इफेक्ट होता है उस मेटल का एक्वेटिक लाइफ पे, जिसकी वजह से वो अफेक्ट हो रही हैं। सुभान सऊद और अब्दुल राफे और कशिफ है आज क्लास में। जी तीनों बच्चे ट्राई करें इसको आंसर करने की, जल्दी से। क्विकली अब्दुल राफे और सुभान जल्दी से आंसर करें, आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। High concentration of aluminum clogs the gills of the fishes and fishes ultimately die. सुभान ने भी कहा है when acid dissolved in water it makes water acidic and aluminum ions जो कि heavy metal है ब्लॉक कर देता है gills of fish. Excellent, दोनों बच्चे शाबाश, बिल्कुल ठीक है। एल्यूमिनियम आयन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ कि गिल्स ऑफ फिश जो है वो क्लॉग हो जाते हैं। व्हाई आर द प्लांट्स डाइंग डे बाय डे। इस पे कमेंट करेंगे क्यों प्लांट डे बाय डे डाई कर रहे हैं। सिर्फ वन लाइन कमेंट है ये। जी तो अब्दुल राफे ने कहा एसिड रेन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड सॉइल बिकम टॉक्सिक व्हिच इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। एसिड रेन फेल सुभान ने कहा कि एसिड रेन फॉल ऑन द प्लांट्स व्हिच कॉज द रिडक्शन ऑफ द प्लांट्स मेनली ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड द नाइट्रोजन। बिल्कुल ठीक, दोनों के जवाब ठीक हैं। थोड़ा सा और जब पेपर में हमने अटेम्प्ट करना होगा तो साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एसिडिक कंडीशंस पे ग्रो ही नहीं कर सकते, तो उनकी ग्रोथ वहीं पे रिटार्ड हो जाती है। अदरवाइज आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑक्साइड और सल्फर नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से भी और एसिडिक नेचर की वजह से भी जो ग्रोथ है वो हमारे प्लांट्स की स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये अब एक छोटी सी वीडियो ऑन द रिवीजन ऑफ द एसिड रेन।
What is acid rain and the harmful effects of acid rain? Acid rain is a serious environmental problem occurring all over the world, particularly in large swaths of the United States and Canada. As the name suggests, it indicates precipitation that is more acidic than normal. It is harmful not only to lakes, streams, and ponds in an area, but also to the plants and animals that live within the given ecosystem. Is it just harmful to environment, or can acid rain kill you? Here is what you need to know about acid rain, including why it occurs and what you can do to prevent it. What is acid rain? Acid rain precipitation that forms when acids, typically nitric acid and sulfuric acid, are released from the atmosphere into precipitation. This causes precipitation with pH levels that are lower than normal. Acid rain is predominantly caused by humans' impact on the planet, but there are some natural sources as well. Natural causes include volcanoes, lightning, and decaying plants and animal matter. Among humans' impact, fossil fuel combustion is the primary cause of acid rain. Burning fossil fuels such as coal, oil, and natural gas releases about 2/3 of all the sulfuric dioxide and 1/4 of all the nitrous oxide that is found in our air. Acid rain forms when these chemical pollutants react with the oxygen and water vapor into the air to form nitric acid and sulfuric acid. These acids can combine with precipitation directly over their source, create acid rain. What is the effect of acid rain? When acid rain falls upon an ecosystem, it affects the water supply as well as the plants and the animals in that area. In aquatic ecosystems, acid rain can harm fish, insects, and other aquatic animals. Lowered pH levels can kill many adult fish, and most fish eggs will not hatch when the pH drops below normal. This drastically alters the biodiversity, food webs, and overall health of the aquatic environment. That affects many animals outside of the water too. When fish die, there is no more food for birds such as ospreys and eagles. When birds eat fish that have been damaged by acid rain, they too can become poisoned. Acid rain has been linked to thinner eggshells in many bird species such as warblers and other songbirds. Thinner shells mean that fewer chicks will hatch and survive. Acid rain has also been found to damage frogs, toads, and reptiles in aquatic ecosystems. Acid rain can be equally damaging to land-based ecosystems. For starters, it drastically changes the chemistry of the soil, lowering the pH and creating an environment where essential nutrients are leached away from the plants that need them. Plants are also directly damaged when acid rain falls on their leaves. What can you do to prevent acid rain? Acid rain may feel like a huge problem, but there are actually many things that you can do as an individual to help prevent it. Any step you can take to conserve energy will reduce the amounts of fossil fuels that are burned to produce that energy, thereby reducing the formation of acid rain. How can you conserve energy? Purchase energy-saving appliances, carpool, use public transportation, walk, or bike whenever possible. Keep your thermostat low in the winter and high in the summer. Insulate your house and turn off lights, computers, and appliances when you're not using them. What would happen if you toss your toothbrush for a year? Do you brush your जी बेटे, ये रिवीजन लेक्चर था फॉर द एसिड रेन और उसके साइड इफेक्ट्स। इससे पहले भी एक वीडियो हमने देखी है जिसकी मिस हो गई है, काइंडली दोबारा देख ले, उसमें अच्छे पॉइंट्स है रिगार्डिंग द इफेक्ट्स, किस तरह से सॉइल पे इफेक्ट होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक से कोई इश्यू है तो पूछें, क्योंकि ये दो मेन टॉपिक हैं जिनसे लॉन्ग मस्ट आता है पेपर के अंदर। Abdurrafi or Subhan, if you have any question related to this topic or any question, ये चार वो मेन क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रिपीट होते हैं।
अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।